10 अप्रैल 1912 इंसानी इतिहास का एक ऐसा दिन जब तकनीक, सपनों और घमंड ने मिलकर समुद्र को चुनौती दी। इसी दिन इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से एक ऐसा जहाज अपनी पहली यात्रा पर निकला जिसे दुनिया ने कभी ना डूबने वाला कहा, आरएमएस टाइटैनिक। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि उस दौर की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि, सबसे शानदार तैरता महल और सबसे बड़ा सपना था। इसका सफर साउथहैम्पटन से शुरू होकर न्यूयॉर्क तक जाना था और इस यात्रा में करीब 2200 लोग सवार थे, जिनमें लगभग 900 क्रू मेंबर्स शामिल थे। इन यात्रियों में आम लोग भी थे और दुनिया के कुछ सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग भी। हर किसी के लिए ये यात्रा खास थी, क्योंकि टाइटैनिक का नाम ही अपने आप में एक अनुभव था। जहाज इतना मशहूर हो चुका था कि उसे देखने के लिए बंदरगाह पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग उसकी भव्यता को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। 269 मीटर लंबा, 28 मीटर चौड़ा और लगभग 53 मीटर ऊंचा ये जहाज किसी 10 मंजिला इमारत से कम नहीं था। लेकिन असली चमत्कार इसकी बाहरी बनावट नहीं, बल्कि इसका अंदरूनी वैभव था। अंदर प्रवेश करते ही ऐसा लगता था जैसे आप किसी शाही महल में आ गए हों। भव्य ग्रैंड सीढ़ियां, खूबसूरत लकड़ी की नक्काशी, चमचमाते झूमर, आलीशान कमरे, स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, बार्बर शॉप, हर सुविधा मौजूद थी, और वो भी उस समय के हिसाब से बेहद आधुनिक। लेकिन टाइटैनिक की सबसे बड़ी ताकत उसका लग्जरी नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा मानी जाती थी। इसे 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स में बांटा गया था, ताकि अगर किसी एक हिस्से में पानी भर भी जाए तो बाकी जहाज सुरक्षित रहे। इसके अलावा इसका डबल बॉटम डिजाइन इसे और मजबूत बनाता था। इंजीनियरों का दावा था कि अगर 4 कंपार्टमेंट्स तक भी पानी भर जाए तब भी जहाज नहीं डूबेगा। इसी आत्मविश्वास ने इसे अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला जहाज बना दिया। इस जहाज की कमान थी एडवर्ड जॉन स्मिथ के हाथों में, जो व्हाइट स्टार लाइन के सबसे अनुभवी कप्तानों में से एक थे। उन्हें आदेश था कि जहाज को 7 दिनों के अंदर न्यूयॉर्क पहुंचाना है। कंपनी चाहती थी कि टाइटैनिक सिर्फ सबसे बड़ा और सबसे सुंदर ही नहीं, बल्कि सबसे तेज भी साबित हो। यात्रा शुरू हुई और पहले कुछ दिन बिल्कुल सामान्य रहे। जहाज ने फ्रांस और आयरलैंड में रुककर और यात्रियों को अपने साथ लिया और फिर अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ गया। जहाज के अंदर जश्न का माहौल था। लोग संगीत, भोजन और अपने शानदार कमरों का आनंद ले रहे थे। लेकिन इस खुशी के माहौल के बीच खतरा धीरे धीरे करीब आ रहा था। 12 अप्रैल से ही टाइटैनिक को आइसबर्ग की चेतावनियां मिलने लगी थीं। दूसरे जहाज वायरलेस मैसेज के जरिए आगे बर्फ की चट्टानों की जानकारी दे रहे थे। लेकिन इन चेतावनियों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया। जहाज अपनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। 14 अप्रैल 1912, वो रात जिसने इतिहास बदल दिया। समुद्र शांत था, हवा ठंडी थी और आसमान में चांद नहीं था। चारों तरफ घना अंधेरा था। जहाज के आगे ऊंचाई पर मौजूद लुकआउट बिना दूरबीन के निगरानी कर रहे थे, क्योंकि गलती से दूरबीन उपलब्ध ही नहीं थी। ठंडी हवा, धुंधली नजर और अंधेरा। रात 11:40 पर अचानक लुकआउट की आवाज गूंजती है। आइसबर्ग सामने! तुरंत अलर्ट दिया जाता है, घंटा बजाया जाता है और ब्रिज को सूचना दी जाती है। जहाज को मोड़ने और इंजन को रिवर्स करने का आदेश दिया जाता है। लेकिन जहाज बहुत बड़ा था और स्पीड बहुत ज्यादा। इतने कम समय में उसे पूरी तरह मोड़ना असंभव था। कुछ ही सेकंड में टाइटैनिक बर्फ की विशाल चट्टान से टकरा जाता है। यह टक्कर सीधी नहीं, बल्कि साइड से होती है, जिससे जहाज के कई कंपार्टमेंट्स फट जाते हैं। पानी तेजी से अंदर घुसने लगता है। जहाज के डिजाइनर को तुरंत बुलाया जाता है और निरीक्षण के बाद वो साफ कहते हैं, ये जहाज अब नहीं बचेगा। अब तक जिसे अजेय माना जा रहा था, वो धीरे धीरे समुद्र के सामने हार रहा था। आधी रात के आसपास डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा जाता है। लाइफ बोट्स तैयार की जाती हैं। लेकिन एक बड़ी गलती सामने आती है। जहाज पर मौजूद लोगों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थीं। अफरा तफरी मच जाती है। महिलाओं और बच्चों को पहले भेजा जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है, जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूबता जाता है और पिछला हिस्सा ऊपर उठता जाता है। लोग डर से चीख रहे थे, कुछ समुद्र में कूद रहे थे। लेकिन पानी इतना ठंडा था कि कोई ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता था। आखिरकार रात 2:20 पर सिंकिंग ऑफ द टाइटैनिक हो जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए समा जाता है। 1500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। कुछ घंटों बाद आरएमएस कार्पेथिया वहां पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सिर्फ करीब 700 लोग ही बच पाए। टाइटैनिक का यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था, बल्कि एक सबक था कि चाहे इंसान कितनी भी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ले, प्रकृति के सामने उसका घमंड एक पल में टूट सकता है। आज भी ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली ताकत विनम्रता में होती है।